राधे राधे। श्री कृष्ण के अनेकानेक भक्त हुए। उन्हीं भक्तों में से एक भक्त रसखान का भी नाम आता है। 1558 ईस्वी दिल्ली में जन्मे सैयद इब्राहिम कृष्ण भक्ति की कविताएं लिखने के कारण कवि रसखान के नाम से प्रसिद्ध हुए। मुसलमान होते हुए भी कृष्ण भक्ति और उनके प्रेम की अविरल धारा प्रवाहित करने वाले रसखान के सवैये तो सचमुच रस के खान हैं। आइए जानते हैं ऐसी क्या बात हुई जो कृष्ण की भक्ति रस में बहकर एक खान रसखान बन गया। भाई साहब, जल्दी से एक मीठा पान बनाइए। जी जरूर। भाई साहब, जल्दी, मुझे कुछ काम है। अरे भाई, अगर तुम्हें इतनी ही जल्दी है तो कहीं और चले जाओ। मैं इतनी शीघ्रता से नहीं बना सकता। अच्छा ठीक है, आप बनाइए, मैं यही इंतजार करता हूँ। पान वाला पान बनाने लगता है। तभी रसखान जी के नजर दुकान में लगी हुई भगवान बाल कृष्ण के छवि पर पड़ती है। भैया, ये नन्हा सा बालक कौन है? कौन बालक? यही बालक जिसके तस्वीर आपने अपनी दुकान में लगा रखा है। अच्छा, ये श्याम है। इसका नाम श्याम है? ये रहा आपका पान, ले लो। अब तो रसखान जी ठाकुर जी को देखकर पलक झपकना भूल गए। अब तो ऐसा लग रहा था कि उनकी चित्त भी उनका वश में नहीं रहा। भाई साहब, क्या आपको सुनाई नहीं दे रहा है? देखो भाई, ये बालक इतना सुंदर, इसकी चरण इतने कोमल और इतनी खुरदरी जमीन पर खड़ा है। इसके कोमल पाँव में ये खुरदरी जमीन चुकती होगी। भाई साहब, इसके अम्मी से कह देना कि बच्चे को जूते चप्पल पहनाया करें। अगर आपको इसकी इतनी ही फिक्र है तो आप भी इसके लिए जूते बनवा कर लाइए ना। यह बात खान साहब के हृदय को छू गया। अगले ही दिन वो नन्हा श्याम के लिए चरण पादुकाएं बनवा कर ले आए। लीजिए भाई साहब, मैं आपके श्याम के लिए जूते ले आया। अब आप इसे पहना दीजिए। यहाँ देखकर पान वाला दंग रह गया। रसखान का कृष्ण के प्रति प्रेम और चिंता देखकर पान वाला बड़ा ही प्रसन्न हो जाता है। इनकी बहुत बड़ी कृपा हुई है तुम पर। इनकी एक छवि देखकर तुम्हारे मन में इनके प्रति इतना प्रेम और चिंता का भाव जाग उठा है। काश ऐसी कृपा ये सब पे करे। पनबड़ी का बात रसखान जी को कुछ समझ में नहीं आया। वो बोला, भाई साहब, आप उसे बुलाइए ना। लेकिन ये आपको यहाँ, ये तो ब्रज के नायक हैं। ये तो ब्रज धाम वृंदावन में ही मिलेंगे। अच्छा ठीक है। रसखान जी तुरंत ही ब्रज के लिए निकल पड़े। जिसके हृदय में प्रभु मिलन की तीव्र उत्कंठा जागृत हो जाए, उसे उसके आगे और कुछ नहीं सोचता। रसखान जी अपने श्याम को जूते पहनाने के लिए वृंदावन पहुंच जाते हैं। अच्छा, ये है मेरी श्याम की नगरी। भाई साहब, क्या आप मुझे श्याम का पता बता सकते हैं? नहीं भाई साहब, हम किसी श्याम को नहीं जानते। हे बहन। जी कहिए। आप श्याम को जानती हो? नहीं, हम किसी श्याम को नहीं जानते। गोपियाँ रसखान जी को बड़ा ही आश्चर्य भाव से देखते हैं। भाई साहब, क्या आप श्याम को जानते हो? नहीं भैया, हम कोनो श्याम को नहीं जानते। यह सुनकर रसखान जी बहुत ही उदास हो जाते हैं। रसखान जी कई लोगों से श्याम का पता पूछते हैं, परंतु कोई उन्हें
श्याम का पता बता ही नहीं पाता और कई तो उनकी बात ही नहीं समझ पाते। सब सोचते हैं कि रसखान जी श्याम नाम का एक साधारण बालक को ढूंढ रहे हैं, पर वो तो भगवान श्री कृष्ण को ढूंढ रहे हैं। ऐसे ही रसखान जी कई दिनों तक ब्रज की गलियों में भटकते रहे। भूखे प्यासे रसखान जी श्याम का पता न पाने पर निराश होकर बैठकर रोने लगते हैं। तभी एक ब्रजवासी बालक वहां आता है। हे भाई साहब, आप क्यों रो रहे हो? इस तरह से रोओगे तो हमारे ठाकुर जी दुखी हो जाएंगे। आप अपनी समस्या मुझे बताइए ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं। हे भाई साहब, मैं श्याम को ढूंढ रहा हूँ, परंतु मुझे उसका पता कोई बता ही नहीं पाता। अरे भाई साहब, इस ब्रज में श्याम नाम के कई बालक हैं। अब किस श्याम को ढूंढ रहे हो? वो कैसा दिखता है? जरा उसके हुलिया तो बताओ ताकि मैं आपका मदद कर सकूं। तभी रसखान बताते हैं। वो नन्हा सा बालक है, सावली सी सूरत है, बाल घुंघराले उसके, पहनता मोर मुकुट है, नैन उसके कजराले, हाथ नन्हे से प्यारे, बांधे पे जनिया पग में, बड़े दिलकश है नजारे। घायल कर देती है दिल को, घायल कर देती है दिल को, उसकी एक मुस्कान। बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। हाँ, मैं समझ गया आप किस श्याम को ढूंढ रहे हो। वो ब्रजवासी बालक रसखान जी को मंदिर के पास ले जाता है। लीजिए भाई साहब, यहाँ रहता है आपका श्याम। शुक्रिया भाई साहब, मैं आपकी वजह से अपने श्याम तक पहुँच पाया। अच्छा भैया, मैं चला। राधे राधे। वो जैसे ही मंदिर की सीढ़ियों में कदम रखते हैं। अरे अरे अरे, कहाँ चले आ रहे हो? भैया, बहुत जरूरी काम है। नहीं, तुम अंदर नहीं आ सकते। लेकिन क्यों पंडित जी? क्योंकि तुम अन्य जात के हो। यह सुनकर रसखान जी बहुत ही उदास हो जाते हैं। कोई बात नहीं, मैं अंदर नहीं जा सकता हूँ तो क्या हुआ, वो कभी ना कभी तो बाहर आएगा। तब तक मैं यहीं दहलीज पर उसका इंतजार करूँगा। इंतजार करते करते रात हो गई। अब किसी का आने की आहट सुनाई दी। रसखान जी चौंक जाते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं। जैसे ही खान साहब शीश झुकाकर नीचे की ओर देखते तो नन्हा बालक नजर आ जाता है और खान साहब खुशी से फूले नहीं समाते। श्याम को देखते ही खान साहब गदगद हो गए। वाह मेरे श्याम, मुझे विश्वास था तुम मेरे पास जरूर आओगे। जैसे ही खान साहब जूते पहनाने के लिए श्याम का चरण उठाए तो भगवान के चरणों में कांटे चुभे थे, रक्त गिर रहा था, छाले पड़े हुए थे। खान साहब रोने लगे। मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। खबर दे देते, मैं खुद ही तुम्हारे पास आ जाता। ना पाँव में छाले पड़ते, ना कोई कांटा चुभता। जिस श्याम की छवि तुमने मन मंदिर में बसाई थी वो गोकुल वाला कन्हैया था और तुम आए हो बिहारी जी की मंदिर में। सो तुम्हारे लिए मैं गोकुल से पैदल वृंदावन आया तो मेरी पाँव में कांटा चुभ गया। अब वो नन्हा श्याम खान साहब की उंगली पकड़कर मंदिर के अंदर ले जाता है और बांके बिहारी जी की मूर्त की तरफ इशारा करके कहता है, बोल खान भाई बोल।
अगर मैं तुम्हें अंदर बुला लेता तो तुम क्या मुझे पहचान पाते? नहीं पहचान पाते ना? बोलो बोलो। शाम की बातें सुनकर खान तो हुआ दीवाना, कहा मुझको भी दे दे तेरे चरणों में ठिकाना। तो दुनिया का मालिक है ये मैंने जान लिया है, लिखूंगा पद तेरे ही आज से ठान लिया है। कांटों पर चल कर के रखते, कांटों पर चल कर के रखते अपने भगत का मान। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। राधे